दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। महायुति जबरदस्त सफलता पाई है, वहीं एनडीए बुरी तरीके से परास्त हुआ है। इन सब की समीक्षाएं हो रही हैं, क्या वजह रही कि इतना जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला है महायुति को, खास तौर से भाजपा को, और महायुति की इतनी बुरी हार का कारण क्या है। समीक्षाओं के बाद ये रिजल्ट निकल रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं, योगी आदित्यनाथ का भाषण लोगों के दिलों पे उतर गया और जादू योगी आदित्यनाथ का चला। यही नहीं, ताजुब की बात यह है कि एमबीए की हार की वजह सिर्फ योगी आदित्यनाथ के भाषण हैं, उनका प्रभाव रहा, जिससे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, पूरी कांग्रेस, राहुल, खड़गे जी वगैरह बुरी तरह अर्श से फर्श में आ गए और फर्श से भी नीचे चले गए। शरद पवार ने इस पे बड़ा बढ़िया कबूलनामा किया है और उन्होंने इस बात को कबूला समीक्षा के बाद कि ये जीत की वजह सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं, उनका जादू चला। ये शरद पवार ने बाकायदे अपने बयानात में फरमाया। हार की समीक्षा में पवार ने माना योगी ने एमबीए को हराया, योगी का जादू चला। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद एनसीपी, एसपी, एमबीए प्रमुख शरद पवार के प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने माना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ने महायुति गठबंधन को महाजीत दिलाई है। महायुति गठबंधन को महाजीत जिसने दिलाई है वो योगी आदित्यनाथ ने। ये बात शरद पवार ने, इतने बड़े लीडर ने अगर स्वीकारी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शरद पवार के तरीके साफ और खड़ा बोलने वाला राजनीति में बहुत कम लोग हैं। उन्होंने सोनिया जी के लिए कह दिया था प्रधानमंत्री के लायक नहीं है और छोड़ दी थी कांग्रेस। आज उन्होंने बताया जीत की वजह योगी है, जो है वो साफ कहते हैं। शरद पवार ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे का जादू चल गया। जादू मतलब चला है योगी आदित्यनाथ के नारे का, ये शरद पवार ने कहा। शरद पवार ने से महाविकास आघाड़ी के हार का सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे कटेंगे ने ज़्यादा असर किया। नारे की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, इसलिए महायुति की भारी जीत, महाजीत हुई, ये शरद पवार ने कहा। अब देखिए, शरद पवार ने मान लिया कि योगी आदित्यनाथ का जादू चला। जादू मतलब बहुत बड़ी बात है। और वहाँ एक से एक बड़े लीडर थे, खड़गे थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका जी थी, सोनिया जी थी, शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया। आप समझ लीजिए उनके जादू की वजह। कहना नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद सभी को नजर लग गई, सभी को लग गई। फरमान जारी हुआ, फतवा जारी होगा, सज्जान नोमानी ने माफ़ी मांग ली। इतना बड़ा सज्जान नोमानी, और पहली बार फतवा या फरमान के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने माफ़ी मांगी, पहली बार। जिन्ना ने भी माफ़ी नहीं मांगी थी, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी थी। शरद पवार जैसा व्यक्ति 10 सीटों में आ गए, उनके यहाँ विद्रोह है और विद्रोह में 4 एमएलए उनका साथ छोड़ रहे हैं, ये स्थिति आ गई। एलओपी पद खत्म हो गया, एलओपी किसी को मिलेगा नहीं, चूंकि उस लायक नहीं रह गए। ये रहा योगी का जादू। और देखिए, योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा दिया था पूरे महाराष्ट्र, सब जगह ये नारा चला। उसके बल पे इनको सीटें, जहाँ जहाँ योगी गए थे सब जगह जीत हुई। राहुल गांधी जहाँ जहाँ गए वहाँ एक जगह छोड़ के सब जगह हार हुई। और एक जगह जो जीती है, आप वो कौन जीता? यूबीटी जीती है। राहुल जहाँ जहाँ गए वहाँ राहुल के नहीं जीते। इससे बुरी पोजीशन क्या होगी? कांग्रेस जो सबसे बड़ी, उसका जो नेतृत्व था, सेनापति भाग गया, नाना पटोले। पवार ने इन रिपोर्टों में को भी खारिज किया। आपको बता रहे हैं कि
एनडीए गठबंधन में सहयोगियों के बीच कोई समन्वय नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा जबरदस्त समन्वय था एनडीए में, शरद पवार में, राहुल गांधी में, शिवसेना में, तीनों लोग बार बार बैठते थे, बड़ी अच्छी प्लानिंग बनाई थी, तन मन धन से सब जुटे थे और सब जगह मुस्लिम ने भी सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किया, खुल करके किया। जितनी एकता एनडीए में थी उतनी किसी में थी। ये शरद पवार ने माना, उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि एनडीए गठबंधन सहयोगियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। अब क्या वजह थी? योगी का जादू था कि इतना एक होने के बावजूद भी लोग हार गए एनडीए। ये योगी का जादू था। ये खुद वो चीज़ जब रात भर सोए, जब नींद नहीं आई, उन्होंने सोचा क्या वजह रही, क्यों भरतपुर लुट गए हो, हम सब लुट गए हो। तब उन्होंने इस पे विचार किया, मंथन किया और शरद पवार ने कहा ये सिर्फ योगी का जादू चला है। पवार ने कहा कि उन्होंने विभिन्न जिलों का दौरा किया और कहा कि शिवसेना और कांग्रेस सहित सभी ने सामूहिक प्रयास किए, लेकिन परिणाम उनके प्रयासों के अनुरूप नहीं रहे। पवार ने कहा कहीं भी समन्वय की कमी नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे एनडीए में एकता थी, जबरदस्त हम लोग एक साथ चले, हारे क्यों? हारने की वजह सिर्फ एक रही, योगी आदित्यनाथ का जादू चला। आप समझ लीजिए, विपक्ष का लीडर अगर इस तरह बात कर रहा तो बात में दम है। और देखिए क्या पोजीशन है। सोनिया जी, आपने देखा होगा सोनिया जी का इतना प्रभाव था, प्रियंका जी का प्रभाव था, राहुल का प्रभाव। जिस दिन वो आ रहे थे रिजल्ट, उस दिन बाहर नहीं निकल रहे थे। उसके 4 रोज पहले जब उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने, तो सब लोगों को नज़र लग गई थी, सब महाराष्ट्र से पलायन हो गए। सोनिया जी ने फिर दौरे कम कर दिए, शरद पवार ने भी महसूस कर लिया और उद्धव ठाकरे ने भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं हम एक से हार गए। किससे हार गए? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने इन सब को तीनों, आप समझ गए, तीनों शोले फिल्म में एक डायलॉग है, ये स्थित हो गए। और ऐसे हो कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये हुई। और आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि एलओपी का लीडरशिप नहीं मिलेगी, कितनी बुरी हालत हुई है किन लोगों की। इतनी इतिहास 60 साल बाद ये स्थित हुई है। शिवसेना जो थी यूबीटी उद्धव की ख़त्म हो गई। कैसे बाद में जनता ने सोचा, जनता ने नहीं, हकीकत ये है कई पार्टियों के लोगों ने सोचा कि बाल ठाकरे का पोता है, जिता दो। हकीकत ये मुस्लिमों का वोट पूरा पूरा पड़ा, आप समझ लीजिए। और शिवसेना को वोट जो मराठों का था वो नहीं पड़ा, जो मुस्लिमों का मिला। और जो शिवसेना का वोट था, खुद नाना पटोले ने कह दिया था कांग्रेस का वोट मिला है शिवसेना, यूबीटी को स्वयं का वोट नहीं मिला। ये बात नाना पटोले ने स्वीकार की कि उद्धव को वोट नहीं मिला। अब क्या वजह रही सबकी, सबके चेहरे उतर गए। और देखिए क्या है, अब इसका फर्क क्या होगा। शरद पवार राज्यसभा पहुंच नहीं सकते हैं, चतुर्वेदी राज्यसभा पहुंच नहीं सकते हैं, संजय राउत पहुंच नहीं सकते हैं। अब भविष्य के लिए ख़त्म। इसके अलावा एलओपी लीडर ख़त्म। इसके अलावा आपको बताने बेनिफिट क्या होने जा रहा है। बेनिफिट ये होने जा रहा है बीजेपी खेमे का कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। और आपको बतला रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यूबीटी टूटने जा रही है, शरद पवार के 4 एमएलए टूट रहे हैं और कांग्रेस में टूटन हो रही है। अध्यक्ष भाग गया इस्तीफा दे करके। और यही नहीं, देखिए क्या है, भाजपा ये कह रही है हम 1.5 करोड़ सदस्य बनाएंगे और स्वयं उनके अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा अध्यक्ष ने, आप देख लीजिए, इनके अध्यक्ष ने बाकायदे इस बात को स्वीकारा है। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी, ये इनके अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी के। उनके बयानों ने जनता में बीजेपी ने एक लहर पैदा कर दी, लहर। अब लोग कह रहे हैं एमबीए के लोग, लहर नहीं ये सुनामी थी। उनके नारे बटोगे तो कटोगे ने हिंदू वोटरों में जबरदस्त ध्रुवीकरण करने का काम किया। महाराष्ट्र में उनकी सभाओं की इतनी मांग थी योगी आदित्यनाथ की
कि बीजेपी के लिए उनको लगातार सभाओं में व्यस्त रखना कठिन हो गया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं की इतनी डिमांड थी कि हम उसे पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमने योगी आदित्यनाथ की सभाओं के लिए काफ़ी निवेदन किया। मतलब उनका साफ कहना है, इनके अध्यक्ष जो हैं उनका, चंद्रशेखर बावनकुले का साफ कहना है, प्रदेश अध्यक्ष, कि हमें और चाहिए थे। अगर हम कहीं और ले लेते हैं तो आप समझ लीजिए ये स्थिति होती कि हो सकता है यूबीटी शरद पवार के 10 भी ना होते हैं, 0 हो जाते हैं। ये स्थिति बहुत उनसे मांगी गई, चूंकि उनके पास कई जगह सभाएं थी। यूपी में चुनाव थे, झारखंड में चुनाव थे, तमाम जगह। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की वजह से आपको बताना, ये भी कहना, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह भी कहा कि सीएम योगी की सभाओं से हमें बड़ा फायदा मिला। ये उनके अध्यक्ष कहना, उधर शरद पवार भी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में 1,51,00,000 लोगों को सदस्य बनाएगी। किस लिए? योगी आए थे, उनके जाने के 15 दिन बाद अभी भी प्रभाव है। अब ये इन्होंने मौके का फायदा लेते हुए कि 1.5 करोड़ सदस्य बनाने, 1,51,00,000। क्यों? चूंकि योगी आए थे, चूंकि मतदाता कह रहा हमें योगी चाहिए। योगी जी की वजह से 1,51,00,000 सदस्य बन जाएंगे। वहाँ पे आम जनता कह रही मराठे कि भाई हम सदस्य नहीं थे, हमें सदस्य बनाओ जल्दी। योगी जी आए थे, हम सदस्य बनेंगे। तो इनके सामने समस्या है, चुनाव के बाद इनको सदस्य बनाने के लिए पूरी पार्टी मंथन कर रही, जल्दी बनाओ। क्योंकि वहाँ रोज आना कार्यालयों पे लोग जा रहे हैं, बीजेपी हमको सदस्य बनाओ, बीजेपी का सदस्य बनाओ, योगी जी आए थे। ये स्थिति है, स्वयं अध्यक्ष कह रहे हैं। बावनकुले ने यह भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने, कि आज महाराष्ट्र बीजेपी के संगठनात्मक बैठक जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई। चुनाव खत्म हो गया है, अब सदस्यता अभियान की मुहिम के तहत 1,51,00,000 सदस्यता जोड़ने का फैसला लिया गया। ये योगी का जादू था, योगी का। अब आप देखिए, यही नहीं, बारामती में एनसीपी के कार्यकर्ताओं का कहना, अजीत पवार के कार्यकर्ताओं का, 1 लाख से अधिक वोट जीतने की वजह योगी आदित्यनाथ की रैली है, देवेंद्र फडणवीस की रैली है, उनकी संगठनात्मक क्षमता। ये बात वहाँ पे लोग कह रहे हैं। बारामती से अजीत के जो 41 एमएलए जीते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में योगी का कितना बड़ा जादू है। अब देखिए, नजर लग गई। खड़गे जी बहुत बड़े नेता थे, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी उन्हें बड़ा पसंद करते थे। मनमोहन सिंह के पहले अगर होते तो हो सकता देश के प्रधानमंत्री बन जाते, मगर खड़गे जी में वो विशेषताएं नहीं थी जो इसे मनमोहन सिंह में बर्दाश्त करने की क्षमता थी भी बहुत थी। देखिए क्या है, योगी आदित्यनाथ का इस बार के चुनाव में काफी कुछ दांव पर था। लोग कह रहे थे अगर योगी आदित्यनाथ के उससे हार हुई तो लोग, यहां तक पूरी कांग्रेस लगी थी, एनडीए गठबंधन, बहुत कुछ दांव में था। मगर यूपी उपचुनाव में अगर बीजेपी शानदार प्रदर्शन नहीं करती तो सीधा इसका तोहमत योगी पर ही लगाया जाता। कटु सच है, ये बात कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन ना होता तो उन्हीं पे लगता। आसाम में गए, आसाम में 5 सीटें जीते। राजस्थान में गए, जहाँ जहाँ योगी गए वहाँ वहाँ जीत हुई। अगर ये कहीं भी हार जाते महाराष्ट्र तो तोहमत किस पे आती? योगी पे, क्योंकि लोग लगे थे एनडीए गठबंधन के, राहुल जी, प्रियंका जी, ये बेचारे इसीलिए खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से धुआंधार चुनाव कैंपेन कर विपक्ष पर धारदार हमला बोला योगी ने उन बयानों की काट ढूंढते ढूंढते खुद ही विरोधी ही फंसने लगे। जी हाँ, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ चुनावी रैलियों में ऐसा जिक्र किया था कि जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी और माताजी समेत उनके परिवार के कई सदस्यों को दंगा में कत्ल कर दिया गया। उन्होंने जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया गया कहा। योगी ने क्या कहा, किसने किया था कत्ल, ये भी तो बताओ। शर्मानी चाहिए, बता नहीं पा रहे हो नाम। ये स्पष्ट कहा योगी ने, रजाकारों ने किया था। तो योगी ने कहा कि किसने किया था बतलाओ। तब आपको बतलाना है कि जब योगी ने बताया तो खड़गे की इतनी बेइज्जती हुई, उस दिन से खड़गे निकल नहीं रहे, दिख नहीं रहे, बोल नहीं रहे।
ये खड़गे के नज़र लगी, शरद पवार को नज़र लग गई, उद्धव को नज़र लग गई, सबको आपको बता रहे पूरे महाराष्ट्र में विपक्षी जमी के नीचे चला गया। अब देखिए आपको बता दें, योगी ने 18 नवंबर से 13 दिन में यूपी, महाराष्ट्र, असम और राजस्थान तमाम जगह रैलियां की, 37 रैलियां की, 37 रैलियों में 37 रैलियां की और आपको बता रहे 37 सभाएं की और 2 रैलियां की। इसमें सिर्फ 2 जगह कैंडिडेट हारे हैं पूरे देश में और सभी जगह जीत हुई है भयंकर। ये थी योगी की काम करने की क्षमता। इसीलिए आपको बता रहे हैं आज योगी जी का इतना बड़ा नाम हुआ। 149 सीटों में 132 सीटें जीतते बीजेपी, 17 सीटें और वो भी मिल जाती अगर योगी जाते। योगी का भाषण महाराष्ट्र के लोग मांग रहे थे। आज महाराष्ट्रियन का ये कहना है कि अगर 17 जगह और आ जाते, 17 में 3 जगह योगी जी, तो 149 जो सीटें मिली थी पूरी जीतते, स्ट्राइक रेट 100% होता। ये आपको बतलाना है योगी जी का जादू रहा जो सब ने स्वीकार किया है। तो योगी का जादू चल गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।